रेंज रोवर आप लोगों को वीडियो में दिखाया था ना, ऊपर से पलट के ना बिल्कुल ही उसका बुरा हाल हो रखा है, एकदम भयंकर वाला। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये हमारे रूम का है ना, ये बुरा हाल हो रखा है, अस्त व्यस्त हो रखा है। ये आप देखो आप, और ये भाई अभी नींद से जाग के अपने अपने फ़ोनों पे लगे हुए हैं, और मैं पिछले 1 घंटे से अपने डाटा को है ना ट्रांसफ़र करने में लगा हुआ हूँ। और ये मेरा पूरा का पूरा है ना, इधर जो तहस नहस हो रखा है पूरा। और गाड़ी है ना हमारे उस साइड से है। और एक चीज़ आपको कमाल का दिखाऊं, आप लोगों को दिखाता हूँ भाई, देखना सामने से कैसा क्या नज़ारे हैं। ये देखो, ये सामने देखो भाई, दिखा कुछ? ये देखो भाई, नीचे तो यूं है लग रहा है ना, वो दिख रहा है ना क्या हाल है। और ऊपर का देखो, ये देखो भाई, शानदार सा दिख रहा है, जानदार सा लग रहा है। शिमला हम पहुँचे हुए हैं, मॉर्निंग के बज रहे 7, और आज हम चितकुल जाएंगे, तो आज बने रहना। और यहाँ से निकलने के बाद में भाई, शिमला से हम निकल गए हैं भाई, और कुछ लोग यहाँ से गाड़ी चेंज किया उन्होंने, पिजोरो वगैरह किया है, तो वो आपके सामने में देख ही रहे हो, वो चल रहा है आगे HR नंबर का। और इसका जो कॉस्ट है, जैसा जो बैठा है इनको, करीब ये 4 जने हैं, इन्होंने चंडीगढ़ से पूरा पैकेज ले रखा है। तो इनका जो पैकेज रहेगा वो भी मैं पूरा बता दूंगा, कि इनका टोटल बता दूंगा। और 4 लोगों का आप है ना वो जोड़ लेना, 4 लोगों में डिवाइड कर लेना कितना कितना पर पर्सन पड़ा इन्हें स्पीति राइड के लिए। इसमें इनका इंक्लूड है, रहना खाना इंक्लूड है, तो वो सभी चीज़ें आपको है ना मैं दिखा दूंगा। और आज मैं करीब राइड 240 किलोमीटर का हमारा राइड है आज। और भाई रास्ता तो बता रहे हैं कि सही है, अभी रास्ता बना दिया है इधर का, तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। होटल में भाई रात का खाना हमें कोई ख़ास अच्छा लगा नहीं, और खाना भी हम 8 लोगों के हिसाब से खाना भी ढंग का नहीं था और पूरा नहीं था। बाद में उसने राइस जो बना के दिया, तो वो भाई कच्चा ही दिया उसने, अब वो कच्चा राइस कौन खाए तो फिर है ना ऐसे छोड़ा। और सुबह में लेकिन नाश्ता सुबह का थोड़ा हमने किया है, आलू का पराठा एंड सैंडविच वगैरह लिया, और चाय पिया। चाय पीने के बाद में भाई आपके सामने में है कि जैसा जो था भाई, ट्रैफिक तो मानने का नाम ही नहीं ले रहा। ट्रैफिक लग गई भाई, चलो देखते हैं। पीछे इतना गंदा वाला ट्रैफिक था ना, जिसका कोई हद नहीं है। और मेरा कैमरे का भी है ना सेटअप बार बार हिल रहा है, तो आगे कहीं पे रोक कर मैं कैमरे को सही करता हूँ। और पीछे भाई हमारे को 2 घंटे लग गए उस ट्रैफिक से निकलते निकलते। शिमला का बिल्कुल ही हालत ख़राब है, और गर्मी इतना है ना तेज़ है जिसकी कोई हद नहीं है। और आप लोग भी है ना इस चीज़ को तो है ना महसूस कर ही रहे होंगे। गर्मी यहाँ पे शिमला जैसे जगहों पे है ना 42 43 ऐसा है ना टेम्परेचर चल रहा है। तो खैर आगे देखते हैं कैसा रहता है गर्मी, और कहाँ पे जाके हमें गर्मी से है ना रिलीफ मिलता है। मैं इस कैमरे को सही करके फिर मिलता हूँ आप लोगों से। ये देखो, इस रोड के साइड में देखो जो मधुमक्खी पालन है ना, कितनी खूबसूरती से लगा रखा है भाई। खूबसूरत है और अच्छा भी है मधुमक्खी पालन, क्योंकि यहाँ पे है ना ज़्यादा शहद निकल सकते हैं। और मेरे साथ वाले हैं ना सभी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि मैं कैमरे का सेटअप सही कर रहा था इस वजह से। तो मैं बाइक को थोड़ा स्पीड करता हूँ और आगे मिलता हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। ये भाई यहाँ पे हम लोग मिल गए साथ में। ये देखो पिजेरो मेरे से आगे निकलता हुआ, और करीब हम लोग है ना कहीं पे आसपास में चाय वाय के लिए रुकते हैं, पानी वानी के लिए, क्योंकि है ना काफ़ी
देर से हम लोग ट्रैफिक में थे। ट्रैफिक है ना भाई, बहुत गंदा वाला ट्रैफिक था, और उस गंदे वाले ट्रैफिक को हमने निकाला है। 2 घंटे कैसे निकाला है शिमला में वो हम आत्मा ही जानता है, वो भी इस गर्मी में। तो भाई इस गर्मी में क्या बुरा हाल था जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि कहीं थोड़ा 50-60 किलोमीटर जाने के बाद में हमारे को थोड़ा गर्मी से है ना राहत मिले। और ये गब्बर भाई आगे निकला, और यहीं पे रुकते हैं थोड़ी देर, फिर मैं आप लोगों से देखता हूँ और सभी को इकट्ठा होने देते हैं। इकट्ठा होने के बाद में मिलता हूँ आगे कहीं और। नारकंडा, ये है नारकंडा, नारकंडा का मार्केट, और यहाँ पे पहुँच गए। और कितना काफ़ी ट्रैफिक था और है जिसका कोई हद नहीं है। ये बस स्टैंड है नारकंडा का, और यहाँ से रामपुर करीब 65 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो सामने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। और आप नारकंडा तक है ना, आपको पेट्रोल पंप मुझे तो यहाँ तक भी दिखे हैं। तो आप शिमला में पेट्रोल नहीं डलवाते हो तो नारकंडा में आपको है ना पेट्रोल पंप मिल जाएगा। और नारकंडा के बाद में यदि रामपुर के आसपास में हमें थोड़ा मौसम है ना अच्छा मिले, जहाँ पे गर्मी कम हो, तो फिर थोड़ा रिलैक्स होगा बॉडी को भी। और अभी हम लोग है ना चले जा रहे हैं, काफ़ी हार्ड गर्मी है इस बार। और गाड़ी का भी है ना जो स्पीडोमीटर है इसमें भी है ना शो कर रहा है टेम्परेचर काफ़ी तगड़ा वाला। तो खैर आगे जो भी होता है देखते हैं इस रास्ते में क्या क्या होता है। पीछे रेंज रोवर आप लोगों को वीडियो में दिखाया था ना, ऊपर से पलट के है ना बिल्कुल ही उसका बुरा हाल हो रखा है, एकदम भयंकर वाला। तो खैर एनीवे वो लोग आ रहे हैं और यहीं पे रुका हुआ हूँ, कुछ आगे निकल गए। तो जैसा है पीछे है ना काफ़ी कुछ ट्रैफिक वगैरह खूब था पीछे, इस वजह से है ना बाकी का है ना शूट वगैरह वहाँ पे है ना किया नहीं। इतना मतलब पीछे शिमला में इतना गर्मी है, तो पिछले बार है ना कभी गर्मी हमने देखा ही नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा था, बट अब की बार इतना भयंकर गर्मी है। तो खैर एनीवे रास्ते में कुछ इम्पोर्टेंट सा होगा दिखाता रहूँगा आप लोगों को। और अभी तक इंस्टा 360 ऑन नहीं किया है, तो उसको भी ऑन करके अभी लगाता हूँ, और फिर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा होता है तो मैं आप लोगों को सब कुछ अपडेट करता रहूँगा। तो मिलते हैं, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई लोगों। तो मिलते हैं आगे। पीछे जो रेंज रोवर का एक्सीडेंट हो रखा था, बहुत तगड़ा वाला एक्सीडेंट हो रखा था, और वहाँ पे मैं कैमरा चालू किया था, बट है ना वीडियो आया हो नहीं आया हो ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन अब यहाँ से, लेकिन एक बात है, मौसम है ना थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होता जा रहा है हमारे लिए। और ये छोटा सा मार्केट है, इसका नाम मुझे ये दिखा नहीं कहीं पे भी। तो खैर कोई नहीं, रामपुर में जैसा जो रहेगा वो बताऊँगा मैं आप लोगों को। और भाई पीछे रेंज रोवर का जो हालत देखा, वो गिरा कहाँ से ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उधर से गिरने का कोई चांसेस तो था ही नहीं, फिर भी वो एक्सीडेंट हमें दिखा। तो पता नहीं क्या कुछ भी हो सकता है सड़क पे। तो आप लोग सावधानी से चलाना गाड़ी अनजान जगह पे। ये रामपुर हम लोग पहुँच गए, और ये रामपुर का मेन मार्केट से निकल रहे हैं। भाई यहाँ पे भी है ना हमारे को सड़ी हुई ट्रैफिक मिल रहा है, बिल्कुल तगड़ा वाला। खैर सड़ी हुई ट्रैफिक तो नहीं बोलना चाहिए, बट है ना है ट्रैफिक। जैसे ही ट्रैफिक में गाड़ी है ना रुकता है, स्लो होता है, तो गर्मी लगना है ना स्टार्ट हो जाता है। और रामपुर के मार्केट है ना, क्योंकि पहाड़ों पे है ना ये सड़कें है ना, इसकी जो चौड़ाई कम हो जाता है, और फिर उसमें मार्केट में गाड़ी वाड़ियों के लिए पार्किंग वार्किंग का समस्या हमेशा बना रहता है। तो पहाड़ों पे तो भाई एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और रामपुर से हम निकल के अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और कहीं है ना दोपहर में जहाँ पे भी, वैसे तो हमने है ना अच्छा खासा ब्रेकफास्ट वगैरह किया था, बट आगे कहीं इच्छा होती है तो रुकते हैं सभी जने, नहीं तो फिर आगे चलते रहते हैं तो रामपुर को स्किप करके। और ये है रामपुर का भाई स्कूल के है ना छुट्टियों का टाइम है, तो और ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, करीब दिन के 1 बज रहे हैं। और ये भाई साहब जीप वाले है ना तगड़ा ही गाड़ी चला रहे हैं। और सामने देखो, अब एक बस आ रहा है तो गाड़ी को रोकना पड़ जा रहा है, इतना तगड़ा वाला खेला हो रहा है।
और चलो सही भी है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की समस्या है। ये देख लो साइड में कैसे है ना, कॉर्नर पे गाड़ी खड़ी कर रखे हैं, तो मुश्किल से ही है ना 2 गाड़ी है ना निकलने का स्पेस बचता है। वैसे तो गाड़ियाँ निकल सकता है, बट फिर भी है ना सड़क पर लगा के रखे हुए हैं। तो मैं आप लोगों से आगे मिलता हूँ, इस गंदी सी ट्रैफिक से निकल के आगे मिलता हूँ आप लोगों से। रामपुर के बाद से हमारा ऐसा ही हाल हो रहा है। सामने देख रहे हो धूल, इतने सारे धूल आ रहे हैं बिल्कुल अंधे आंखों के सामने में। इसीलिए हेलमेट का है ना कितना इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है, जो अपने को धूल मिट्टी से भी बचा रहा है मेरे को। और ये तगड़ा ही है, मिट्टी है ना उड़ रहा है रामपुर के बाद से भाई, तगड़ा वाला, जिसका कोई हद नहीं। आप आपके आंखों के सामने में दिख रहा होगा कि कितना मिट्टी धूल मिट्टी निकलते जा रहा है। तो भाई यही एक्सपीरियंस अभी है ना हमारा चल रहा है। और कहीं पे सड़क टूटा हुआ है, कहीं पे है ना बना हुआ है, तो ऐसे। और कैमरे के ऊपर जो गंदगी है ना वो चिपक जाए, तो अपने हिसाब से तो साफ़ कर दे रहा हूँ। अब वीडियो में कैसा क्या आता है वो देखने वाली बात होगा। और ये देखो मार्केट है ना कितना तगड़ा वाला है भाई यहाँ पे। तो ये अपना खूब अच्छा खासा मार्केट है ये। और इस मार्केट से अब निकल के फिर आगे कहीं आप लोगों को मिलता हूँ मैं। ये हम ज्योरी के पास से निकल रहे हैं और यहाँ पे माता भीमा काली मंदिर का टेम्पल है, जो 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप चाहो तो वहाँ पे भी जा सकते हो। और थोड़ा आगे चल के राइट लोगे तो मंदिर की तरफ निकल जाओगे। काफ़ी अच्छा मंदिर है, मैं कभी गया नहीं हूँ लेकिन सुना है मैंने। तो ज्योरी के इसमें पहुँचा हुआ हूँ और ये यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ का मौसम है ना बहुत ही अच्छा है यार, सीधा स्ट्रेट वो जो देख रहे हो आप। तो यहीं कहीं से है ना रास्ता आपका है ना राइट की तरफ है ना घूम जाता है। और ये जेरी के जो इस मार्केट में पहुंचा हुआ था, जेरी क्रॉस करके अब मार्केट में है ना भाई, आप लोगों को जो बता रहा हूँ भाई, मौसम है ना बहुत अच्छा हो गया है। थोड़ा हाइट भी बढ़ गया है बाइक पे, और सड़क भी थोड़ा है ना हमारे को है ना अच्छा मिल रहा है। तो और ये नया सड़क बना हुआ है, देखो इस पे है ना अभी डामर की है ना जो परतें हैं ना नया नया ही है ना इस पे लगाया गया है। तो ये सारी चीज़ें देखने को काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो खैर उम्मीद करता हूँ कि आगे तक हमारे को रास्ता है ना सेम ऐसा ही मिले। और मौसम तो भाई अब अच्छा हो गया, और मौसम थोड़ा बारिश का भी लग रहा है। तो आगे कहीं देखते हैं क्या होता है। ये लो इस रूट का है ना एक क्लाइमेक्स देखो ये। और ये जो है ना सामने जो देख रहे हो ये हाथों से काटा गया है अपने टाइम में, क्योंकि है ना ये हाथों से इसका काट के फिर इस रास्ते को बनाया गया है। इस पे बहुत सारे मरे हुए हैं, इसकी स्टोरी है, बट है ना उस स्टोरी में नहीं जाएंगे। हम तो बाइक राइड करने आए हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। भाई बारिश है ना रिमझिम है ना स्टार्ट हो गया है, और पूरे रास्ते में है ना बारिश हमें है ना मिले जा रहा है। और क्या कहूँ कि ये जो चितकुल वाला जो है इस रूट पे बारिश ने पीछा छोड़ा ही नहीं। रेन कोट वगैरह पहन लिया है, फिर भी है ना बारिश ऐसा लग रहा है कि हमारा पीछा पूरे रास्ते नहीं छोड़ने वाला। और इस रास्ते की है ना खूबसूरती का तो आपको दिखाने की कोशिश कर ही रहा हूँ मैं। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कुछ देखने को मिलता है, तो वो भी कोशिश कर रहा हूँ मैं। क्योंकि इतने देर से है ना वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते करते मेरे बहुत सारे है ना जो बैटरी वगैरह है, जो कैमरे की बैटरी वगैरह है, वो भी डिस्चार्ज होने लग गए हैं। तो अब आप लोगों को आगे है ना जो जैसा जो मिलेगा, वो पावर प्लांट भी है अपने देश का,
300 किलो मेगावाट का, वो सभी भी है ना आगे रास्ते में आएगा। तो उस पे भी जाके देखेंगे हम लोग, और कैसा क्या रहता है वो देखने वाली बात रहेगी। और ये बारिश हमें है ना कहाँ तक मिलता है वो डिपेंड करता है, क्योंकि बारिश स्टार्ट होते ही हमारा है ना जो राइड है ना वो भी स्लो हो जाएगा। तो यही चीज़ें हैं। पास पास ये अभी मेरे पास रहेगा अभी हाँ, शुरू करो अभी। अभी करते हैं। ये देखो भाई लोगों, है ना खूबसूरत सा। और ये नज़ारे, ये देखो नीचे देखो, ये पूरा का पूरा, ये पूरा ये साइड से, ये देखो आप, ये यहाँ से हम लोग मज़े से, ये देखो आप भाई चितकुल के रास्ते में हमें ये पड़ा। और ये आप लोगों के लिए प्यारा सा ये ब्लॉग, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई लोगों। हाँ, तो हम चितकुल से करीब करीब है ना 40 किलोमीटर के आसपास है ना पीछे है। तो यहाँ से चितकुल 40 किलोमीटर है, और यहाँ से मैं जाने के बाद में आप लोगों को आगे का पूरा चीज़ अपडेट देता रहूँगा। और आज हमारा स्टे इसी जगह है, मतलब चितकुल में होगा, तो बोले तो झक्कास। और ये देखो ब्रिज कितना शानदार सा चले जा रहा है। देखो पीछे बैक साइड में देखोगे ना तो तगड़ा वाला सीन बन जाएगा अभी। ये देखो आप, ये देखो आप, ये देखो इस ब्रिज पर तो ऐसे झूला झूल रहा हूँ मैं, झूला झूल रहा हूँ माय गॉड। चलो तो मिलता हूँ आप लोगों से आगे बाइक पे। यहाँ पे 300 मेगावाट का जो बिजली है ना उत्पादन किया जाता है। और इसीलिए मैं इस वीडियो को आपको दिखा रहा हूँ। जो मेरे आप लेफ्ट में देख रहे हो वो पूरा का पूरा इस साइड में जो आगे चल के आपको दिख भी जाएगा। तो आप मेरे लेफ़्ट साइड पे थोड़ा फोकस करना, मैं कैमरे को एडिट करके डालने की कोशिश करूँगा। तो ये बिजली का पावर प्लांट है। तो यहाँ पे 300 किलो मेगावाट का जो बिजली उत्पादन होता है। और ये है ना जो कल के राइड में जाऊंगा तब भी है ना ये हमें दिखेगा। और वो जो मेरे जो लेफ्ट में देख रहे हो वही है सामने जो बिजली का है ना पावर प्लांट का भाई, देखने से है ना। और ये सुरंग है ना वो दिख रहा है वो सामने वो आपको। तो देखते हैं हमें वो कहाँ कैसा क्या है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर है मेरे लिए देखना, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इसके पास से गुजर रहा हूँ। तो ये पावर प्लांट देख के अलग ही फील हो रहा है। तो आगे मिलता हूँ कहीं और आप लोगों से। ये टापरी हम लोग पहुँच चुके हैं, और ये उसी पावर प्लांट के बगल में जस्ट है। तो यहाँ पे पावर प्लांट के स्टाफ वाले भी काफ़ी रहते हैं। और टापरी अच्छा खासा मार्केट भी अच्छा खासा है इधर का। तो भाई इस मार्केट में बारिश तो आपको दिख ही रहा होगा कि बारिश कितना तेज़ हो रहा है। और हम लोग है ना भीगते जा रहे हैं, और अभी टाइम भी हमारा है ना शाम का हो रहा है। तो इस टाइम में भाई, और ये इधर का जो एरिया है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे भूस्खलन वाला एरिया जो है ना हमें और भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये टापरी हम क्रॉस कर जाएं, उसके बाद में फिर है ना फिर से वही जो एक और पावर प्लांट हमारे सामने में आएगा। तो अलग अलग, और ये जो मेरे राइट में देख रहे हो वो जो पावर प्लांट के हाउसेस बने हुए हैं जो गवर्नमेंट हाउस, तो ये पावर प्लांट वाले हैं जो उसी में रहते हैं। तो ये टापरी क्रॉस करके, और भाई देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब खूबसूरत सा है। नदी के किनारे में वो मतलब घर हाउस बिल्डिंग वगैरह बना हुआ है, तो देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है।
तो आगे पावर प्लांट के आसपास पहुंचता हूं तो और भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। पूरे रास्ते से है ना बारिश है ना, जो हमारे को जो दोपहर में तो मतलब शिमला से जब निकले थे तो गर्मी से परेशान थे, और यहाँ पे बारिश से परेशान है। इतना अच्छा खासा बारिश हो रहा है ना यहाँ पे, जो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। सब ने रेन कवर डाल रखा है, करीब 2-2.5 घंटे से तो हमने रेन कवर पहन ही रखा है। तो और ये जो है ना, जो जो यहाँ से निकल रहे हैं और मेरे साथ के सारे बाइकर जो सूरत से आए हुए हैं, तो भाई सभी है ना एक तरह से गीले हो रखे हैं, और हमारे को ऐसा लग रहा है कि हम रात से पहले नहीं पहुंचेंगे। और जहाँ तक मेरा बैटरी है, जो कैमरे वगैरह का बैटरी है, वहाँ तक तो मैं रिकॉर्डिंग करूँगा जहाँ तक हो सके, क्योंकि मेरे गोप्रो का तो बैटरी है ना डेड हो चुका है। तो Insta360 से ही है ना रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जैसा जो आएगा वो मैं आप लोगों को आगे दिखाता रहूँगा। ये देखो यहाँ से ये सभी है ना जो पावर प्लांट वाले की ब्रिज वगैरह है, और यहाँ से चितकुल 41 किलोमीटर है, और 41 किलोमीटर हमें कैसे चलना है वो देखते हैं। और सभी यहाँ पे रुके हुए हैं, तो कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट करना ही है, तो देखते हैं चल के आगे। और यहाँ से भाई बारिश है ना रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो अब जैसा जो बनता है हम लोग यहाँ से निकलते। और ये पावर प्लांट है इधर चितकुल से पहले, और इसके बाद में जैसे जैसे ऊंचाई चढ़ेंगे वैसे वैसे इस नदी की भी है ना जो करंट है ना वो बढ़ता जाएगा, और बिजली भी इसी वजह से बनता है। तो ये देखो पावर प्लांट का अब हमने इस साइड से, अरे यार इधर तो बारिश का नामो निशान भी नहीं दिख रहा, लेकिन खैर आगे बारिश है, काफ़ी अच्छा खासा बारिश है। तो इस पावर प्लांट से हम आगे निकलते हैं, फिर कहीं और मिलता हूँ मैं आप लोगों से। कल भी वापस इधर से ही आना है, तो देखते हैं आगे। अब मेरे इस Insta360 में भी है ना बैटरी है ना 20% है, और कभी भी है ना ये ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। तो बाकी कल इसी रूट से, सेम रूट से मुझे वापस अभी हम लोग है ना निकलेंगे। और ये देखो, और आगे बारिश हो रहा है ये तो कंफर्म हो गया कहीं, क्योंकि हम लोगों ने पूछा है कई लोगों से। और अभी भी हमारे को है ना करीब 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 यही कोई 35 किलोमीटर के आसपास है ना ड्राइव करना ही है, बाइक चलाना ही है। और शाम के करीब है ना बज रहे हैं करीब करीब 6:30। तो अभी हमारे को अंधेरे से पहले मिलेंगे नहीं, और आगे बारिश यदि भयंकर मिला तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा हमारा। तो खैर बैटरी अब डिस्चार्ज हो जाए, मतलब डिस्चार्ज हो चुका है। तो अब मिलता हूँ मैं आप लोगों से एकदम ही डायरेक्टली चितकुल में ही। दोस्तों रात में है ना ब्लॉग है ना ख़त्म नहीं कर पाया। जो आप नीचे देख सकते हो मेरे हमारे जो कपड़े हैं ना पूरे भीग गए थे, इतना भयंकर वाला बारिश हो रहा था जिसका कोई हद नहीं है। और अब देखो सुबह हम लोग चाय बना रहे हैं, और चाय बना के खुद ही पोर्टेबल चूल्हा वगैरह लेके आए हम लोग। तो अब चाय वाय पी के फिर मैं आप लोगों से अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ, क्योंकि अब चितकुल से नाको तक हम जाएंगे, और नाको के रास्ते में क्या क्या होता है वो सभी मिलते हैं आप लोगों से। तो अब ये ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और चितकुल एंड नाको वाला ब्लॉग है ना अब आएगा। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।